Hi everyone, welcome to New Light Need. So let's start our series One Day One Concept series in just 10 minutes, जिसमें हम हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को 10 मिनट में कवर करेंगे हर दिन। इसके साथ ये इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में, पास्ट ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट हर साल ही पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चंस और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस from the chapter Human Reproduction. So let's start with our very first topic. This is episode number 1 of this series. अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। तो बेटा जेनेसिस वर्ड आपका जहाँ पे भी लग जाए उस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी चीज़ का बनना। तो जो है आपका यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का बनना, यानी कि गैमीट क्या होते हैं आपके मेल्स में आपके गैमीट होते हैं स्पर्म और दूसरा फीमेल्स में होता है गैमीट ओवम। तो इनका बनना आपका हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। तो वैसे ही कहा गया है कि जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि आपके जो स्पर्म्स होते हैं मेल्स में, वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं टेस्टिस में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है मेल्स में और ओवरी होती है फीमेल्स में। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनना। और दूसरा है oogenesis, यानी कि ओवरी में ओवम का बनना। तो ये आपका गैमेटोजेनेसिस होता है। ये दोनों आपके गैमीट्स होते हैं, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी कि स्पर्म या एग्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो अब हम इसमें सीरीज में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का एपिसोड है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया। अब जो है आपका प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें कि आपकी स्पर्म बनते हैं। अब स्पर्म बनते किससे हैं? तो उनको बनाने के लिए हमें कोई सेल्स चाहिए हैं, कोई मदर सेल चाहिए होती हैं। तो जो मदर सेल, स्पर्म को बनाने वाली जो मदर सेल्स हमें चाहिए होती हैं, जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्मेटोजोआ और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कहाँ होता है? दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये कहाँ होता है? ये होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। सेमिनिफेरस टिब्यूल बेटा, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, अगर हम उसका सेक्शन देखें तो उसमें इनसाइड 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं अंदर के साइड पे, जिसमें आपके स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, और साथ साथ सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल का काम होता है इन स्पर्मेटोजोनिया को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि आपके स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, अब इसी में जो है डिफरेंशिएशन होता है और ये आगे स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि स्पर्मेटोगोनिया, आपको पता है कि जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं एक्सेप्ट द गैमीट्स। तो स्पर्मेटोगोनिया कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे और ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपके होते हैं हैप्लॉयड, यानी कि इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस 4 स्टेजेस में होता है। तो अब हम देखेंगे एक एक करके चारों स्टेजेस को। 4 स्टेजेस कौन सी होती हैं बेटा? पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी है स्टेज ऑफ ग्रोथ, तीसरी है स्टेज ऑफ मैच्योरेशन और चौथी है आपकी स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, उनमें क्या होता है, वो अपने नंबर्स को जो है इंक्रीज करते हैं, अपने जैसे और सेल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले प्यूबर्टी के दौरान वो माइटोसिस करके अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी आपने अभी देखी कि ये होती है 46। स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी अभी आपने देखी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें माइटोसिस हो रही है, यानी कि अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो माइटोसिस होगी। माइटोसिस आपको पता है कि माइटोसिस कैसी होती है? आपकी इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो इसके बाद के जो सेल्स बनेंगे उनमें जो प्लॉइडी होगी वो सेम रहेगी। तो स्पर्मेटोगोनिया जब
माइटोसिस करके मल्टीप्लाई करती है, तो उसमें से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, यानी कि वो आगे के प्रोसेस में कंटिन्यू होते हैं, और कुछ सेल्स होते हैं जो नहीं होंगे, यानी कि वो साइकिल में वापस से रोटेट होते रहेंगे। तो कुछ सेल्स होते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसकी प्लॉइडी सेम है, 46 ही रहेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं बेटा, इनमें दूसरी स्टेज आती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं, इनके अंदर ग्रोथ होती है, और इस स्टेज में और दूसरा कोई इवेंट नहीं होता है, दूसरे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होती है। और इसके बाद तीसरी स्टेज जो है हमारी, स्टेज ऑफ मैचुरेशन, यानी कि इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं उनके अंदर होंगे डिविजन्स, तभी जो तीसरी स्टेज है आपकी मैचुरेशन की स्टेज, वो 2 स्टेजेस में फर्दर सब डिवाइडेड होती है। पहली स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है। पहली स्टेज में बेटा क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो अपना डिवीजन करते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है उसमें। मियोटिक डिवीजन है तो वो रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो ये जो है इनका जो है ये बने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनका नंबर क्या हो गया, इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, आधी हो गई, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स इसमें बचे, हैप्लॉइड हो गए। अब सेकेंडरी में जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं, देखिए 2 फेजेस में होता है। पहला फेज आप देखिए, फर्स्ट फेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को। और जो सेकेंड फेज है इसमें क्या होता है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये फिर से मियोटिक डिवीजन करते हैं, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और ये 4 स्पर्मेटिड बना लेते हैं फिर से मियोटिक डिवीजन करके। अब ये देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, इसके अंदर हुआ सेकेंड मियोटिक डिवीजन और इसने 4 स्पर्मेटिड बना लिए। अब ये स्पर्मेटिड की प्लॉइडी क्या होगी, ये अगेन हैप्लॉइड होंगे आपके। अब स्पर्मेटिड तो बन गया, लेकिन अब इस पर स्पर्म बनना है। अब ये स्पर्मेटिड आपको स्पर्म जैसे तो नहीं दिख रहे हैं, यानी कि इनके अंदर होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ये देखिए, अब ये इसके पास टेल नहीं है, लेकिन जो स्पर्म है इसके पास तो टेल होती है, तभी ये मोटाइल होता है, तभी ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रैवल कर पाता है। तो ये आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, इनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। और इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्म हो गया स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। तो ये टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस। अब इसके बाद क्या हो गया, आपके स्पर्म बन के तैयार हो गए, स्पर्म बन के तैयार हो गए हैं, तो अब इनको चाहिए है नरिशमेंट, इनको नरिशमेंट भी चाहिए होता है। तो अभी आपने देखा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के जो है इनसाइड आपके एक और सेल्स हैं, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स क्या होंगे, ये सर्टोली सेल से इस स्टेज पे क्या करता है, इस स्टेज पे ये सर्टोली सेल के जो है हेड में जाके घुस जाता है, जिससे क्या मिलता है, जिससे इसको नरिशमेंट मिलता है, जिससे इसको नरिशमेंट मिलता है। और उसके बाद जब ये यहाँ पे आपके जो सर्टोली सेल्स हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये स्पर्म आया और ये इसके पास घुस गया, तो इसको यहाँ पे इससे नरिशमेंट मिलता रहा। अब इसके बाद से अब इसको इससे निकलना भी तो है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर भी जाना है, तो द रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकल जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। आप देखो, इसके पहले वाली जो प्रोसेस थी, मैंने बताया आपको कि जेनेसिस वर्ड का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस आपका यहाँ पे यूज़ होगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ, कभी स्पर्मिएशन इसको लिख देते हैं, लेकिन ये स्पर्मियोजेनेसिस है, यानी कि यहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ हो रहा है, लेकिन उसके बाद रिलीज हो जाते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो अब बेटा इस तरह से यही आपकी एक छोटी सी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसी तरह से इसमें चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो है कितने प्राइमरी oocyte, अगर एक प्राइमरी oocyte हो तो उससे कितने स्पर्म बनेंगे। तो आप यहाँ देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर आपके पास एक है, तो अगर आपके पास एक है तो उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, फिर से वापस से ये 2 में डिवीजन होगा, यानी कि ये 4 आपके स्पर्मेटिड बन जाएंगे और ये 4 स्पर्मेटिड आपके फिर स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। तो यही क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इसका आंसर होगा कि 4। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके जो है 4 स्पर्मेटोजोआ
बनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 4 स्पर्म्स आपके बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। ये थी हमारी पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बेटा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम इसका एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है? तो गैमेटोजेनेसिस है आपकी, पेज नंबर 31 पे दी गई है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द मेल्स एंड द ओवरी इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स, दैट इज स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली, बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. In testis, the immature male germ cell, immature male germs called as spermatogonia, produce sperm by spermatogenesis that begins at puberty. The spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonia is diploid and contain 46 chromosome. इसके बाद some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergo meiosis. A primary spermatocyte completes the first meiotic division leading to the formation of 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes. अब इस secondary spermatocyte में फिर से second meiotic division हुआ और इससे बने 4 spermatids. अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है what would be the number of chromosome in the spermatid, तो कितने होंगे? 23. अब then the spermatids are transformed into spermatozoa by a process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm head become embedded in Sertoli cells and finally released by the process called spermiation. यही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब इस डायग्राम को देखते हैं बेटा। तो आप इस डायग्राम को भी समझो। तो यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनियम है, यानी कि आपके इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं, यानी कि 46 इसकी प्लॉइडी हुई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसमें देखिए ग्रो करे साइज में और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया ये। इसके बाद देखिए कुछ सर्टोली सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं नरिशमेंट देने के लिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये स्पर्मेटिड है। अब स्पर्मेटिड देखो आपका सर्टोली सेल से एम्बेडेड हो गया है, सर्टोली सेल में घुस गया है। स्पर्मेटिड के पास टेल आ गई हैं तो ये बन गया है स्पर्मेटोजोआ। इस तरह से आपको दिया है, किसी भी को भी गायब करके उसकी प्लॉइडी पूछ सकता है, तो ये डायग्राम भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह से बेटा ये आपका टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस का, इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद कल हम इसका फीमेल काउंटर पार्ट देखेंगे जो कि आपका एपिसोड नंबर 2 है, दैट इज oogenesis. थैंक यू वेरी मच। और बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो।